नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोजगार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानेंगे रीजनिंग का एक जबरदस्त ऐसा पार्ट है जो रीजनिंग का सबसे महान धुरंधर है। इसे आज हम बहुत ही गजब और एक अनोखे तरीके से करेंगे। आप जब इसे एक बार देख लोगे तो बार बार इसे देखोगे। ये पार्ट है आपका रीजनिंग का सिलोजिज्म का पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब जो होता है संभावना। जो संभावना है ये अधिकतर लड़कों से नहीं आता है। कोई भी कितना भी धुरंधर क्यों ना उससे आते आते क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज हम इसको एक अनोखे तरीके से करेंगे। वीडियो पर हमारे अंत तक बने रहिएगा। आप जरा सा भी स्किप करोगे तो क्वेश्चन का आप फंडा जो है करने का आप भूल जाओगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अंत में हमने इसमें कुछ खास बताया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, आप एक बार देखिएगा दोस्तों, एक बार देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बिना पल की देरी के पाठ की स्टार्ट करते हैं। आइए देखिएगा। पाठ हम जानते हैं, पॉसिबिलिटी के कुछ नियम हैं, उनको हम जानेंगे कि नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है हमारा, इसके कुछ नियम है मुख्य मुख्य, उनको हम जानेंगे। नियम यह है कि इसकी शर्त मान लीजिए। नियम क्या, नियम शर्त एक ही चीज है। इसको मान लीजिए शर्त है। सबसे पहली शर्त जो हम मानेंगे कि इसमें पॉसिबिलिटी में जो होता है, पॉसिबिलिटी यानी नो रिलेशन में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि नो रिलेशन में, नो रिलेशन की शर्त में जो निष्कर्ष होंगे, निष्कर्ष होंगे वो सभी कैसे होंगे, सभी सही होंगे। नो रिलेशन की जो शर्त है उसमें जो देखा जाता है कि नो रिलेशन की शर्त में निष्कर्ष जो होते हैं सभी कैसे होते हैं, सही होते हैं। और हम जानेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है इसे किसी भी तरीके से हल किया जा सकता है। चाहे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हल करेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हल करेंगे, या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, इसको क्या करेंगे, एक दूसरे द्वारा हल करेंगे, द्वारा हल करेंगे। ये आप जान गए होंगे दोस्तों। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हल करेंगे या सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, यानी एक दूसरे द्वारा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इतना आप जान गए होंगे। अगला नियम यह है कि इसमें एक 50 यानी 100-50 का नियम जो लागू किया जाता है उसे आगे समझाएंगे। 100-50 का नियम क्या कहता है, 50 से 100 नहीं हो सकता। 50 से 100 नहीं हो सकता है, लेकिन 100 से 50 हो सकता है, 100 से 100 भी हो सकता है, और 50 से 50 हो सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकता है। अगली शर्त यह है इसकी कि हम जानेंगे यदि कथन में, कथन सभी से स्टार्ट हो, सभी से स्टार्ट हो और निष्कर्ष कुछ से स्टार्ट हो। निष्कर्ष क्या होगा, कुछ से स्टार्ट हो। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि निष्कर्ष जो होता है हमारा वो कैसा होता है, गलत होता है। 50 से 100 नहीं हो सकता, ये भी कैसा हो जाएगा, गलत होगा। और 50 से 100 हो रहा है तो निष्कर्ष कैसा होगा, गलत होगा। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है इसका, यदि कथन, यदि कथन हमारा कुछ से स्टार्ट हो और निष्कर्ष सभी से स्टार्ट हो, ऐसी अवस्था में जो निष्कर्ष होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना आप जान गए होंगे।
यानी सभी जो चल रहा है हमारा संभावना में चल रहा है, इतना आप क्लियर हुआ। ये जो चल रहा है टोटल निष्कर्ष पे डिपेंड किस पे करता है, ये पूरा डिपेंड जो करता है वो किस पे करता है, निष्कर्ष पे करता है। इतना क्लियर हो गया होगा। यदि अगला पॉइंट जो है, यदि कथन हमारा सीधा दिया हुआ है, कथन सीधा दिया है और निष्कर्ष उल्टा, तो कथन भी उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा लेंगे। अगला पॉइंट सबसे मेन पॉइंट जो है इसका, ये है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कथन पर काम करेंगे, यानी स्टेटमेंट पर, यानी कथन को, यानी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले या शुरू करने पर कथन में और कथन निकालेंगे, कथन में और कथन निकालेंगे। इतना आप समझ गए होंगे, कथन में और कथन निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई होगी आपके। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ है, जो संभावना है यानी पॉसिबिलिटी है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिलेबस का जो टॉपिक है, संभावना टोटल जो डिपेंड करता है वो निष्कर्ष पे करता है। किस पे करता है डिपेंड, ये निष्कर्ष पे डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। जैसे देखिएगा, कथन जो होता है वो अपने आप में 100% सत्य होता है। कथन कैसा होता है, सत्य होता है। इसे हम कहीं देखेंगे 150 का नियम लागू भी करेंगे और कहीं पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन दिमाग की सोच से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। जरा धैर्य रखिएगा, क्वेश्चन पे अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक और कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें जो शर्त दी हुई है, शर्त जो होती है टोटल निष्कर्ष पर डिपेंड करती है। इसने कहा है कि नो रिलेशन में जो होता है, नो रिलेशन की शर्त में निष्कर्ष जो होंगे वो सभी कैसे होंगे, सही होंगे। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे द्वारा क्या करेंगे, ये हल करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे द्वारा हल करेंगे। 50 से 100 नहीं हो सकता है। कथन सभी से स्टार्ट और निष्कर्ष कुछ से स्टार्ट हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को गलत कर देंगे। और कथन कुछ से स्टार्ट हो और निष्कर्ष सभी से स्टार्ट हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सही कर देंगे। यदि कथन सीधा दिया है और निष्कर्ष उल्टा, तो कथन को भी उल्टा लेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट इस पार्ट का जो है, क्वेश्चन को शुरू करने पर कथन में और कथन निकालेंगे। सबसे मेन पॉइंट यही है हमारा, क्वेश्चन को शुरू करने पर कथन में कथन निकालेंगे। जैसे ये जो दिया हुआ है, यहां से देखो, ये पॉसिबिलिटी का नियम दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों पे पॉसिबिलिटी लगी हुई है। इसका मतलब यहाँ चारों पे पॉसिबिलिटी लगी हुई है। यहाँ का मतलब इस सब पे पॉसिबिलिटी लगी हुई है, इसका मतलब सब पे पॉसिबिलिटी लगी है। इसका मतलब इतने पे पॉसिबिलिटी लगी है, लेकिन इस पे पॉसिबिलिटी नहीं लगी हुई है। इसमें भी सब पे पॉसिबिलिटी लगी है, इसमें भी सब पे पॉसिबिलिटी लगी है। आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी होगी और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और पॉसिबिलिटी का नियम यह कहता है कि हम पॉसिबिलिटी जब ही निकालेंगे जब उसके निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी पूछा है। अगर निष्कर्ष में पॉसिबिलिटी दी है तो पॉसिबिलिटी यानी संभावना निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दी है तो उसको हम डायरेक्ट नियम से करेंगे। 150 के नियम से करना चाहो 150 से कर लीजिएगा, डायग्राम से करना चाहो तो आप डायग्राम से कीजिएगा, अगर कोई और नया तरीका है तो उससे कीजिएगा। हम आपको डायग्राम को छोड़ करके बाद बाकी दो तरीकों से क्वेश्चन को कराएंगे। बहुत ही खतरनाक जबरदस्त तरीका है। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में उसने कहा है कि सभी मार्कर काले हैं। सभी मार्कर कैसे हैं, काले हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या कह रहा है, एक ही यहाँ पे कथन दिया हुआ है, यहाँ भी एक कथन है, कहीं कहीं दो कथन भी होंगे, तीन कथन भी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा तो, और इसके कंक्लूजन, स्टेटमेंट का मतलब होता है आपका कथन और कंक्लूजन का मतलब होता है आपका निष्कर्ष। ठीक है, यह कह रहा है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में कुछ मार्कर काले हैं, कुछ मार्कर काले हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि सभी हमारे क्वेश्चन पे दिया हुआ है और निष्कर्ष में क्या दिया हुआ, कुछ। एक चीज और समझ लीजिए
कि उम्र से इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे, जैसे हमारी हम बच्चे हैं तो बड़े हो सकते हैं, कहने का मतलब है कुछ से सभी हो सकता है, कुछ से सभी हो सकता है, लेकिन सभी से कुछ नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो सभी से कुछ हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो सभी से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सब में नियम दिया हुआ है, जैसे सभी से कुछ नहीं हो सकता है, कुछ से सभी हो सकता है। तो इसने कहा है, देख लो कथन, पहली शर्त लग रही है यहां से कि स्टेटमेंट यानी कथन में हमें दिया हुआ है सभी, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, सभी, ये रहा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कुछ, यहाँ क्या दिया हुआ कुछ, इसका मतलब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। सभी से कुछ की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे कह रहा है कोई भी मार्कर काला नहीं है, कोई भी मार्कर काला नहीं है, लेकिन कथन में क्या कह रहा है, सभी मार्कर काले हैं। आप जरा गहराई से समझिएगा, कथन ये है कि सभी मार्कर काले हैं, और लेकिन निष्कर्ष ये कह रहा है कोई मार्कर काला ही नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, जब कथन ने कह दिया है, कथन 100% सत्य होता है, जब सभी मार्कर काले हैं तो निष्कर्ष कैसे इस बात को कह सकता है कि कोई मार्कर काला नहीं है। अतः बात कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसने कहा है कि कुछ मार्कर काले नहीं है, और जबकि आपको पता है कि सभी मार्कर कैसे हैं, काले हैं, तो कुछ का तो कोई रूल ही नहीं रहा है इसमें, तो कुछ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो ये भी क्वेश्चन कैसा है, गलत है। इसमें आपका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके कैसे हैं, इसका उत्तर बनेगा ना तो फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड। समझ गए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ मार्कर काले हैं, और निष्कर्ष क्या कह रहा है इसका, कि सभी मार्कर काले होने की संभावना है। आप जानते हैं कि कुछ मार्कर काले हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे मान लो हमने मान लिया कि मार्कर काले हैं, और हमने मान लिया कि ये मार्कर सफेद हैं, और हमने मान लिया कि ये मार्कर लाल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ मार्कर काले हैं, यहां देखो कुछ मार्कर काले हैं और कुछ मार्कर सफेद है, कुछ मार्कर लाल है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सभी मार्कर क्या है, काले होने की संभावना है। ये हमने अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि ये भी काले हो सकता है ये भी काले हो। अतः निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, ये सभी मार्कर कैसे हो सकते हैं, काले होने की एक संभावना है, सही है। और नियम आपको हमने दिखाया भी है कि कुछ से जब सभी की ओर चलेंगे तो निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे जान लीजिए या ऐसे जान लीजिए कि कुछ मार्कर काले हैं, हो सकता है सभी मार्कर काले हो। अगर एक पिटारी में जब मार्कर रखे हैं, पता नहीं उसमें सभी काले हैं कि सभी गोरे हैं कि सभी लाल हैं, लेकिन अनुमान है, हो सकता है सभी मार्कर कैसे हो, हमारे काले हो। इस बात को लेकर के कथन कैसा हुआ, निष्कर्ष कैसा हुआ है, सही हुआ है। आगे चलते हैं। अगले वाले में क्या कह रहा है, कुछ मार्कर काले होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये बताइए मुझे कि कुछ मार्कर काले होने की क्या है इसमें पॉसिबिलिटी है। अच्छी तरह समझ लीजिए कि कुछ से ये दिया, कुछ मार्कर काले हैं और कुछ मार्कर काले होने की इसमें संभावना है। भाई कुछ मार्कर तो पहले से काले हैं, और जबकि ये क्या है, कथन है, और कथन कभी भी आपका निष्कर्ष में नहीं दिखाएगा। इस बात को भी आप लिख लीजिए, कथन निष्कर्ष में नहीं आएगा। ठीक है, कथन कभी निष्कर्ष में नहीं आएगा, अगर आता है तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या दे दिया इसने, कथन दे दिया इसमें। यही बात यहाँ दी है, कुछ मार्कर काले हैं, और यही बात इसने यहाँ की है, कुछ मार्कर काले होने की संभावना है। तो कथन कभी डायरेक्ट आपका निष्कर्ष में नहीं आएगा। इस बात को लेकर के क्वेश्चन गलत हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई भी मार्कर काला नहीं है, जबकि आप जानते हो कि कुछ मार्कर यहाँ पहले से ही काले हैं, तो कोई मार्कर काला कैसे नहीं है, कुछ तो है। इस बात को लेकर के क्वेश्चन कैसा हो गया है, गलत हो गया है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास 5 रुपया है, टोटल 20 रुपए थे, मेरी जेब में 5 रुपया है। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी जेब में 5 रुपए है ही नहीं, और जबकि मेरी जेब में 5 रुपया है, तो वो गलत अनुमान लगा रहा है ना कि मेरी जेब में तो 5 रुपया है। तो उसका अनुमान कैसा रहा, गलत रहा। समझ गए होंगे आप, उसका अनुमान लगाना कैसा है, गलत, क्योंकि मेरी जेब में 5 रुपए हैं और वो कह रहा है नहीं है। तो हमारे कथन पे तो है कुछ, लेकिन वो मना कर रहा है। इस बात को लेकर के कैसा कथन हुआ है, गलत हुआ है निष्कर्ष से। आगे क्या कह रहा है, कुछ मार्कर काले होने नहीं होने की संभावना। ये बात सही है, क्योंकि हमारा अनुमान था कि कुछ मार्कर काले हैं,
हो सकता है कुछ मार्कर हमारे सफेद हो सकता है कुछ मार्कर हमारे लाल हो, लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ मार्कर इसमें काले नहीं है, कुछ मार्कर इसमें काले नहीं है। इस बात को लेकर के हमारा निष्कर्ष कैसा हुआ है, सही हुआ है। अतः आप जान गए होंगे कि इसमें दो निष्कर्ष हमारे सही हैं, दो निष्कर्ष हमारे गलत हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, पहला और दूसरा निष्कर्ष आपका संभावना में अनुसरण करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, चलो पहले करा देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यहां जरा देखो, कुत्ते या बिल्ली, और यहाँ क्या लिखा है, कुत्ते बिल्ली कुत्ते बिल्ली कुत्ते बिल्ली, यानी कुत्ते की तरफ से बिल्ली की तरफ चला है, कुत्ते से बिल्ली की तरफ चला ये वाला, यानी ये तो जानवर है, कटना चाहिए। और काटने का नियम, मर्जिंग का नियम ये कहता है कि जब दो इंदों पे बात चल रही हो तो दो समान होने चाहिए। अगर ये समान है तो उनमें से एक 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ जानते हो कि इसका कोड 50 है और इसका भी कोड कितना है, 50 है। दोस्तों इससे पहले हमने आपको कथन निष्कर्ष का बेसिक नियम कराया हुआ है, उसमें 150 का नियम दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार वीडियो को। बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, यूट्यूब पे ना भी आपने देखा है ना देखा था, लेकिन आप बहुत ही गजब तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें समझा रहा हूं वैसे ही वहां पैटर्न है, इससे भी गजब पैटर्न है वो, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब ये भी वैल्यू 50 है, ये भी वैल्यू 50 है, जब दोनों ही वैल्यू 50 है तो इसमें रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो ये शर्त आपकी होती है नो रिलेशन, नो रिलेशन। नो रिलेशन की शर्त में क्या होता है, सभी निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएंगे। सब निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे, सही। आपको दिखाया भी होगा मैंने, पहला ही पॉइंट ये है कि नो रिलेशन की शर्त में निष्कर्ष कैसे होंगे, सभी होंगे। सभी कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे निष्कर्ष। तो आप जानेंगे इसका भी वैल्यू 50, इसका भी वैल्यू 50 है, इसमें कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, तो जो समान है उसमें तो आपका नियम फॉलो हो जाता। अब जो वैल्यू 50 नहीं है, और अगली शर्त यह है कि दोनों ही पॉजिटिव कैसे होने चाहिए, कथन ये पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये भी बात आप लिख लीजिए, कथन पॉजिटिव होने चाहिए दोनों। कथन कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आपकी नो रिलेशन की शर्त लागू होगी, अंतर नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ कथन हो गए आपके 1 से 2, लेकिन दोनों ही कैसे पॉजिटिव हैं। जरूरत पड़ेगी तो 150 लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट करेंगे। ज्यादातर केस में संभावना वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, 150 का बहुत रेयर केस, कम से कम 10% में लगता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, इसने कहा है कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन कैसे हैं, मार्कर हैं। अब आप जान लीजिए, यहाँ कह रहा है सभी मार्कर काले हैं, लेकिन आप निष्कर्ष पर सीधे आइए। और सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, 2 से 3-4 कथन होंगे, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि उससे मर्जिंग का एक कथन और निकाल लिया जाए। जैसे यहाँ देखो, ये पेन है, ये काले हैं, मार्कर तो दोनों में समान है ना। यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 100, इसकी वैल्यू होती है 50, सभी लगा हो तो 100, और कुछ का वैल्यू होता है 50, और कोई नहीं का वैल्यू होता है 100। ठीक है ना, सभी का लगा तो 100 हो गया, इसका 50 हो गया। इस वजह से क्या हो गया, कट गया, बच कौन गया यहाँ पे, कुछ पेन क्या है, काले हैं। एक ही हमारा नया कथन निकल आया संभावना के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन पर जब एक से ज्यादा कथन होंगे तो सबसे पहला काम हमने लिखाया है, क्वेश्चन को शुरू करने पर कथन में और कथन निकालेंगे। तो हमारा पहला काम यही है कि क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले कुछ पेन काले हैं, ये हमने क्या किया, एक और कथन निकाल लिया। हो सकता है और भी कथन निकलेंगे, और भी क्या हो सकता है, जब कुछ पेन काले हैं तो कुछ काले नहीं होंगे, ये भी तो कथन है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि सभी पेन काले होने की संभावना है। निष्कर्ष कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है हमारा कि सभी पेन काले होने की क्या है, एक संभावना है। दोस्तों अब देख लो भाई, आप जानते हो कि कुछ से सभी की ओर जाते हैं तो बात कैसी है, सत्य होती है। कैसी होती है, सत्य होती है। आप जान गए होंगे क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ से सभी की ओर जाएंगे तो बात कैसी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ठीक है ना, कंफर्म हो गया होगा नियम ये। अगला नियम क्या कहता है, कुछ पेन काले होने की संभावना है। ये तो सीधी बात उसने कथन में ही कही है ना, नया जो कथन बना है, ये वाला नया कथन जो बना है, इसमें क्या कहा उसने, कुछ पेन काले हैं, और यही कथन की बात उसने बैक कर दी है कि कुछ पेन काले होने की क्या है, एक संभावना है।
भाई जब कथन यहां भी दिया है तो कथन कभी आपका निष्कर्ष में नहीं आता है, मैंने आपको स्पष्ट लगाया है। कथन सभी से कहा गया, कथन सीधा सीधा दिया हो और निष्कर्ष यह नहीं है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये लिखा हुआ है कथन निष्कर्ष में नहीं आएगा। कथन कहाँ नहीं आएगा, निष्कर्ष में। ये कथन का नियम लागू कर रहा है डायरेक्ट, तो ये क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कोई भी पेन काला नहीं है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, कुछ पेन काले हैं। भाई जब मेरे पास 5 रुपया है तो वो कैसे मना कर देगा मेरे पास 5 रुपया नहीं, लेकिन वो तो कह रहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम हमारा कहना है, कथन का कहना है कि मेरे पास 5 रुपया है, लेकिन निष्कर्ष कह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे पास। तो भाई कैसी बात है, ये गलत है ना, कि जबकि मेरी जेब में है और मना कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसमें क्या कह रहा है, कुछ पेन काले नहीं है, ये बात सही है भाई। यहाँ क्या कह रहा है, कुछ पेन काले हैं, कुछ पेन काले हैं, और जबकि निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेन काले नहीं है। आप ये बताओ मुझे कि मेरे पास 20 रुपया है, ठीक है ना, जिसमें 10 मेरे पास खुले हैं और 10 मेरे पास 10 का नोट है। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास 10 रुपए खुले नहीं है, 10 रुपए तुम्हारे पास फ्रेश फ्रेश जो है, और 10 रुपए की बात कर रहा है कि खुले नहीं है, जबकि मेरे पास है, वो मना कर रहा है। तो वही कहना चाह रहा है कि कुछ पेन आपके पास काले नहीं है, जबकि कुछ पेन मेरे पास काले हैं, तो जो नहीं है तो बात कैसी हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास काले नहीं है, सफेद हैं, लाल हैं, पीले हैं, कैसे भी हो सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। इसमें कह रहा है ये पॉसिबिलिटी, यहाँ देखो 100% ट्रू का 100% ये सत्य वाला क्वेश्चन है। और जब सत्य वाला क्वेश्चन होता है तो बेसिक नियम तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें क्या कहा है कि सभी पेन काले हैं। पेन कहाँ है, ये रहा, और काले कहाँ है, ये रहा। और आप ये जानते हो, पेन ये रहा, काले ये रहा, मार्कर की वैल्यू कट गई है, ठीक है। और यहाँ पेन की वैल्यू कितनी 50 है, यहाँ काले की वैल्यू कितनी 50 है, और यहाँ पेन की वैल्यू कितनी शो कर रहा है 100। जब यहाँ पेन की वैल्यू 100 शो कर रहा है और यहाँ पेन की वैल्यू कितनी है 50 है, कथन जब 50 कह रहा है तो निष्कर्ष में 100 कैसे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरी इनकम 50 रुपए की है, तो मैं खर्चा इनकम के अकॉर्डिंग ही तो करूंगा, ज्यादा करूंगा तो ब्याज में चला जाऊंगा, या मुझे आग फांसी से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा XYZ। तो आप जानते हो जितनी इनकम है इंसान उतना ही खर्चा कर सकता है, इनकम से ज्यादा खर्चा करेगा बर्बाद हो जाएगा। तो वही नियम यहाँ है, ठीक है। इसमें दोनों नियम लागू है, इनकम का भी नियम है और उम्र का भी नियम है। छोटे से इंसान सब हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। और इनकम भी है, 50 है तो 50 खर्च करेगा, लेकिन 50 से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। ये इसी बात को लेकर के क्वेश्चन क्या हुआ, जब कथन कह रहा है कि मेरे पास 50 पेन है और निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पेन मेरे पास 100 पेन है, तो इस बात को लेकर निष्कर्ष कैसा हो गया हमारा, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी ऊपर वालों में लगी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला स्टेटमेंट जो है हमारा कथन है, इसमें क्या कह रहा है कि कुछ मार्कर पेन है, सभी मार्कर पेन है। दोनों ही पॉजिटिव कथन है। हम क्या करेंगे, मार्कर को मार्कर से कट कर देंगे। अच्छा, मार्कर मार्कर पेन पेन काले, मार्कर काले, काले कर लीजिए यहां पर, ठीक है ना, काले। हमने एक चीज बताई थी आपको कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कट जाएगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कट जाएगा, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को काट सकता है। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है ये समझ लीजिए, पहला वाला होता है वो तो सब्जेक्ट होता है, और दूसरा वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये आप जान गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से भी कट जाएगा, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कटा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से भी कटता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से भी कटता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी कटेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी कटेगा। ये काटने का नियम है। इसको जो समान पड़ेगा उनको काट दीजिए तो बच क्या जाता है कुछ। इसके पास लगा हुआ कुछ मार्कर पेन है, इसका मतलब है कुछ मार्कर कैसे हैं, काले हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। जैसे और क्लियर कर दूं मैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर हैं, लाल काले मार्कर हैं, ये लाल मार्कर हैं, ये पीले मार्कर हैं, और टोटल ये मेरे पास मार्कर है। मेरा अनुमान है, तो कुछ लाल भी हो सकते, पीले भी हो सकते, सफेद भी हो सकते, गुलाबी भी हो सकते, हरे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ से सभी की तरफ जा रहा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, कुछ से संभावना दी है सभी क्वेश्चनों में, इतने क्वेश्चनों तक संभावना, ये 100% सत्य का क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या जा रहा है, कुछ से, पेन से देखो किधर जा रहा है, मार्कर कट गया ना, एक मिनट, पेन बच गया, यहाँ पेन, पेन ये रहा पेन, पेन बच गया है। तो क्या कह रहा है, पेन से काले की तरफ जा रहा है, कुछ पेन काले हैं, पेन से काले गया है, बैक नहीं मारा है अभी, पेन से काले, पेन से काले, पेन से काले, सभी पेन से काले की तरफ गए हुए हैं। देख लिए दोस्तों, आप जानते हैं कुछ से सभी की तरफ जब जाते हैं, छोटे से इंसान बड़ा हो सकता है, छोटे से इंसान कुछ से बड़े की तरफ जा सकते हैं, तो कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। कुछ पेन काले हैं, और यही बात उसने कथन में बोली है, कुछ पेन कैसे हैं, काले हैं, तो कथन पर डिपेंड करता है ना, और कथन आप जानते हो कि निष्कर्ष में बैक नहीं होगा कभी भी। इतना आप समझ गए होंगे, कथन आपका निष्कर्ष में बैक नहीं होगा। आगे कह रहा है कोई भी पेन काला नहीं है, कोई भी पेन काला नहीं है, जबकि कथन कह रहा है कुछ पेन काले हैं। कुछ पेन कैसे हैं, काले हैं, तो फिर कोई पेन काला क्यों नहीं है भाई, है काला। अतः बात कैसी कह रहा है, वो गलत कह रहा है, सामने वाला व्यक्ति गलत कह रहा है कि कोई पेन काला नहीं जबकि है। आगे क्या कह रहा है, कुछ पेन काले नहीं है, ये बात सही है, कुछ पेन तो काले हैं, कुछ काले नहीं है। कैसे हैं, कुछ लाल भी है, पीले भी है, गुलाबी भी है, लेकिन कुछ पेन काले हैं, कुछ नहीं है। ये बात कैसी है, एकदम सही है। समझ गए होंगे आप। आगे कह रहा है ये आपका पॉसिबिलिटी का नहीं है, ये भी आपका 100% सत्य का क्वेश्चन है, ये 100% सत्य है एकदम। इसमें क्या कह रहा है, 100% सत्य लिख लो, सही नहीं, सत्य, सत्य लिख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि सभी पेन काले हैं, सभी पेन कैसे हैं, काले हैं। तो यहाँ पेन की वैल्यू कितनी है, कथन में 50 है, यहाँ भी कितनी है 50 है, और यहाँ कितनी हो रही है 100, यहाँ भी कितनी है 100। भाई 50 से 100 नहीं हो सकता ना, 50 से 100 नहीं हो सकता, 50 से 50 हो सकता है। इस बात को लेकर के क्वेश्चन ये गलत हुआ है। चाहे तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कि कुछ से सभी नहीं हो सकता है, कहां गया, कथन क्या दिया, कुछ, और यहाँ दिया हुआ सभी, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 100% डायरेक्ट नियम लगा हुआ। पॉसिबिलिटी के नियम में क्या होता है, सत्य होता है, और डायरेक्ट नियम में कैसा होता है, वो असत्य होता है, ठीक है ना। कथन निष्कर्ष का डायरेक्ट नियम लगेगा तो कथन कैसा हो जाएगा, गलत, और पॉसिबिलिटी पे आगे कैसा हो जाएगा, सही। क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सभी मार्कर पेन है और सभी पेन काले हैं। तो आप जानते ये तो इससे कट गया ना, ये 100 होता है, ये 50 होता है, ये तो खत्म हो गया, तो बच कौन गया, सभी मार्कर काले हैं, सभी मार्कर कैसे हैं, काले हैं। ये एक अलग निष्कर्ष निकल आया। और क्या निकाल सकते हैं, आप जानते हो कि और भी निष्कर्ष निकल सकता है, क्योंकि सभी से कुछ बन सकता है। यहाँ पर क्या बन सकता है, ये भी तो कह सकता है कुछ मार्कर काले हैं। ये तो 50 है तो 50-50 रहेगा, ये 100 है तो 100 से 50 बन सकता है, 100 से 50 क्या हो सकता है, बन सकता है। ये हमारे क्या है, नए कथन है, क्या बन गए हमारे पास, नए कथन बन चुके हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट को, देखो तो कंक्लूजन क्या कहता है। लेकिन आगे दोस्तों वीडियो को बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को थोड़ा स्किप ना कीजिएगा, थोड़ा आराम से देखिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा समझ में आएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ खास हम खास बताने वाले हैं दोस्तों, इससे आपका क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन कभी आपके हाथ से नहीं जाएगा, आप खुद ब खुद कहोगे हाँ क्वेश्चन कुछ खास हुआ है, हुआ है, हुआ है। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्रसाद के रूप में आप हमारे चैनल को या वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी कुछ खास उमंग मिल जाए कि हाँ कुछ होता है, कि हमारी परीक्षा में सिलेक्शन हो सकता है इस चीज से। आइए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है सभी मार्कर काले हैं। हमने दो कथन और एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, ये वाला और एक ये वाला। आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह, भली बात जानते हैं कि अगर नो रिलेशन की शर्त होगी, फिर से समझ लीजिए, अगर नो रिलेशन की शर्त में और वो भी पॉजिटिव हो, तो दोनों ही निष्कर्ष कैसे वो सभी निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। यदि कथन आपका निष्कर्ष में मिल रहा है तो वो बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कथन आपका कभी निष्कर्ष में नहीं मिलेगा, यह बात आप समझ लीजिए। और सबसे पहले मर्जिंग का केस हम सीखेंगे कि आपके दो कथन कम से कम दिए हैं तो उसको मर्ज करेंगे, समान समान को काट देंगे, बाद बाकी जो बचेंगे उनको हम ले लेंगे, वो पॉसिबिलिटी के नियम में काम करेंगे, ठीक है ना।
इतना आप समझ गए होंगे। आगे दिया हुआ हमने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यही काम आपको करना है। आगे क्या कह रहा है, 50 से 100 कभी नहीं हो सकता है,